हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने लास्ट लेक्चर में फोरनून का और जो सब्जेक्ट है उसके सॉल्यूशन देखा होगा। तो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, पूछा गया है फोरनून के सेशन गेट के एग्जाम में। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच केजी एमएसडब्ल्यू, इसकी डेंसिटी गिवन दे 30% वाटर कंटेंट है, इज मिक्सड विद 1 kg स्लज। तो जो स्लज है उसका वेट है हमारा 1 kg, डेंसिटी दे रखी है 70% वाटर कंटेंट है, गेट अ मिक्स सीवेज। तो मिक्स सीवेज किसको मिला है, मिलके बना है एमएसडब्ल्यू और जो हमारा स्लज है, इन दोनों को मिला के क्या बना है मिक्स सीवेज, जिसका हमें वाटर कंटेंट भी दे रखा है। तो बेसिकली बोल रहा है कि ऑल्सो डेंसिटी ऑफ, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिक्स सीवेज। तो एक तो हमको क्या फाइंड करना है कि कितना वेट है उसका केजी में, एमएसडब्ल्यू का कितना मास है, और हमें क्या फाइंड करना है उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एमएसडब्ल्यू के मास को, लेट एमएसडब्ल्यू जो था, एमएसडब्ल्यू है उसके मास को हम एम लेट कर लेते हैं। तो हम डाइल्यूशन पता है हमें कि क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता है कि जो हमारा मिक्स्ड सीवेज है वो इन दोनों, जो स्लज है और वो एमएसडब्ल्यू है, इन दोनों से मिलकर बना है। ये हो जाएगा 0.4 इज इक्वल्स टू एम, हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा कितना वाटर कंटेंट है 0.3 प्लस यहाँ पर कितना इनका वेट है, अगर इसकी बात करें तो ये है 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0.7 और हमारा नीचे आएगा m+1, m+1। वेल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.4 m प्लस में हमारा 0.4 इज इक्वल्स टू 0.3 m प्लस 0.7। तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ तो ये हो जाएगा 0.1 m और इधर हो जाएगा 0.3। इसको इधर उधर हमने कर लिया। अब अगर इसको डिवाइड करें तो m की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसका मतलब क्या है कि जो मास है एमएसडब्ल्यू का, उसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 kg। तो जो एमएसडब्ल्यू का मास पूछा गया है क्वेश्चन में वो है 3 kg। और अब डेंसिटी फाइंड करते हैं। अब मिक्स सीवेज जो है हमारा, मिक्स सीवेज जो निकल के आया है इन दोनों को मिला के, एमएसडब्ल्यू और स्लज को मिला के, उसको हमारा डेंसिटी फाइंड करना है। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, हमें पता है। तो मिक्स सीवेज किन दोनों से मिलकर बना है, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। अगर मास को देखें तो किन दोनों से मिलकर बना है, 3 kg हमारा जो एमएसडब्ल्यू उससे और 1 kg हमारा जो स्लज है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 4। वॉल्यूम के लिए क्या करें, जो हमारे को पता है ये वाला जो मटेरियल है एमएसडब्ल्यू, इसकी डेंसिटी पता है, इसका मास पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा एमएसडब्ल्यू का, एमएसडब्ल्यू की डेंसिटी पता है और मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा हमारा 3 kg, इसका निकल के आया डिवाइड बाय 315। और दूसरे में हमारा 1 kg और उसकी डेंसिटी हमें दे रखी है 700, प्लस करेंगे 1 kg और ये 700। फिर तो वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा, और जब सॉल्व करना होगा तो आपका आंसर आया होगा 365 kg पर मीटर क्यूब। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस का आंसर होगा। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 3 kg और एक हो जाएगा 365.21 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरेशन कैन बी एम्प्लॉयड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स। तो ये जो हमारा जिंक है, मैग्नीज है, वाटर में जो आयरन प्रेजेंट है, कैडमियम प्रेजेंट है, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो इनके लिए कौन सा जो मेथड है हम वो कर सकते हैं एरेशन में। एरेशन मेथड किन किन के लिए किया जा सकता है, तो अगर हम बात करें एरेशन मेथड तो हमारा मैग्नीज और आयरन के लिए किया जाता है। क्यों कि ये क्या होता है, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर इनको हमने हमने अभी सेटल डाउन करा के नहीं हटाया तो ये जो पाइप्स होते हैं उसके अंदर इनकस्ट्रेशन की प्रॉब्लम लेके आती है। की वजह से क्या देखने को मिलता है, इनक्रस्टेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस वजह से जो एरेशन होता है जिसमें हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, तो आयरन और जो हमारा मैग्नीज है इनको हम क्या करेंगे, वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना प्रेसिपिटेट बना लेते हैं और आगे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं और H+ आयन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है और इसलिए हम एरेशन में इन दोनों को रिमूव करते हैं। तो कौन सा, बी और हमारा सी आंसर है। अगर MSQ है तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओवरफ्लो रेट और जो स्टॉक्स लो है इसके ऊपर है। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में ओवरफ्लो रेट दे रखा है जो कि है 45 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, जो हमारा जो ओवरफ्लो रेट होता है यही हमारा यहाँ पर जो सरफेस फ्लो रेट हो जाएगा वही हो जाएगा। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये बेसिकली, अगर हम इसकी बात करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं मीटर पर डे भी लिख सकती हूँ, मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर डे। और इसको हम चेंज करेंगे, अगर इसकी बात की जाए
तो जब चेंज करेंगे 45 मीटर और डे को चेंज करते हैं, तो डे को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दिन में 24 घंटे और उसको फिर मल्टीप्लाएंगे 3600 से, तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से निकल के आएगा 5.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो ये तो मेरी जो है सेटलिंग वेलोसिटी, सरफेस ओवरफ्लो वाली रेट, तो हमारी वेलोसिटी है वो हो जाएगी वीएस। हम यहाँ पर बोल रहा है एक बार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सॉलिड्स के लिए हमको जो है डाया फाइंड करना है। ऑर्गेनिक सॉलिड्स का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का भी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, वी एस इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, ब्रैकेट में आता है जी माइनस 1 अपॉन में आएगा 18 न्यू। तो अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए सॉल्व करते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए सॉल्व करवेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5.2 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू 9.81 मल्टीप्लाई में जी की डी की मेरे को वैल्यू निकालनी है, डी स्क्वायर, और इसको इनऑर्गेनिक आई ओ लिख लेते हैं। जी माइनस 1 हो जाएगा 2.65 माइनस 1 1.65 डिवाइड में हमारा आएगा 18 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो डी की वैल्यू की बात करें तो ये आएगा हमारा 2 इनऑर्गेनिक वाले डी की बात करें तो ये आ जाएगा यहाँ से 2.4 इंटू 10⁵ 2.4 इंटू 10⁵ ये मेरा निकल के आएगा मीटर में। तो ये इनऑर्गेनिक के लिए निकल के गया। अब सेम हम यही मेथड जो है फिर से रिपीट करेंगे, किसके लिए, फिर से हम रिपीट करेंगे उसके लिए जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने फॉर्मूला पता है, वी एस इज इक्वल्स टू जी डी स्क्वायर ब्रैकेट में जी माइनस 1 अपॉन में 18 म्यू। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारी वी की वैल्यू थी, हमारी थी कल क्या आई 5.2 इंटू 10⁻⁴ इक्वल्स टू 9.81। डी की वैल्यू निकालनी है, डी ओ स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारी जी की वैल्यू दे रखी है 1.2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 1 हो जाएगा 0.2 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई में म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻⁻6 10⁻⁻6। फिर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो डी ऑर्गेनिक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है हमारे ऑर्गेनिक की, तो ऑब्वियसली जो इसका डायमीटर निकल के आएगा वो ज्यादा निकल के आएगा। तो जो डायमीटर जब सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आएगा हमारा 6.6.9 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों ही हमारे डायमीटर जो है वो निकल के आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन सही से आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था फैकल्टेटिव पॉन्ड्स के बारे में। उसमें पीएच और डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात करी गई थी। तो ड्यूरिंग डे और ड्यूरिंग नाइट के बारे में। तो अगर ड्यूरिंग डे को ही लें तो ड्यूरिंग डे में क्या होगा, सनलाइट होगी, ड्यूरिंग डे में सनलाइट होती है। तो जो ये पॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ड्यूरिंग डे की बात करें ड्यूरिंग डे में सनलाइट होती है, और जो ये पॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्गी। तो ड्यूरिंग डे में क्या होगा, एल्गी क्या करेगी, जो एल्गी है वो करेगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगी, तो रिलीज करेगी ऑक्सीजन। ये तो हमारा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो ऑक्सीजन को क्या करेगी, रिलीज करेगी। वहीं पे क्या होगा, और जो हमारी एल्गी है वो कंज्यूम करेगी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसकी बात करें तो कंज्यूम करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं करती तो ये वाटर में प्रेजेंट होता तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एसिडिक की तरफ नहीं, बेसिक नेचर की तरफ जाएगा, मतलब पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये अगर हम बात करें ड्यूरिंग डे में डिसॉल्व ऑक्सीजन भी इंक्रीज होगा, जो ऑक्सीजन है वो भी इंक्रीज हो रही है, और जो हमारा पीएच लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ड्यूरिंग नाइट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी और पीएच लेवल भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने सोचा होगा तो जो भी ऑप्शन स्टेबल होगा, जो भी ऑप्शन मतलब वहां पे मैच कर रहे होंगे वो भी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारे इंजीनियरिंग जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है उसके क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन सही लगा होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो सॉइल मैकेनिक्स है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनको लेके आएंगे। आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ, और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस एग्जाम से। आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, उनको कैसे टैकल करना है उस पर एक नई वीडियो आने वाली है। थैंक यू सो मच। एंड जो भी आपका फीडबैक है कि किस टॉपिक पे हम और वीडियोस ला सकते हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।